तो नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम आखिरी श्लोक डिस्कस करेंगे कठोपनिषद के दूसरे चैप्टर की दूसरी वल्ली का। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर की आखिरी वल्ली यानी तीसरी वल्ली को डिस्कस करना शुरू करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है? तो आइए देखते हैं दूसरी वल्ली के इस आखिरी श्लोक में क्या बताया गया है। मैंने इस श्लोक को आखिरी इस स्पेशल वीडियो के लिए अलग से रखा था, क्योंकि इसको समझने के लिए जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, उसको थोड़ा-सा आपको होली साइंस के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना पड़ेगा। होली साइंस एक बुक है जो कि श्री युक्तेश्वर गिरि जी द्वारा लिखी गई है और उन्होंने उसमें जो वेदों के अंतर्गत जो नासदीय सूत्र में एक जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया गया है, उसके आधार पर उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ये बताया है कि जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद किस-किस प्रकार की चीज़ें इस संसार में, इस पूरी सृष्टि में अस्तित्व में आईं। किस प्रकार से तरह-तरह की भावनाएँ चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में, किस प्रकार से तरह-तरह की इंद्रियाँ एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में सामने आई, किस प्रकार से मनस और बुद्धि ये 2 अलग-अलग चीज़ें अस्तित्व में आईं और ये 2 अलग-अलग चीज़ें कुछ और नहीं थी, ये 2 अलग-अलग पोल्स थे एक मैग्नेट के। आप ऐसे समझ जाइए कि ये पूरा यूनिवर्स भी, ये पूरी सृष्टि कह लीजिए, यूनिवर्स नहीं पूरी सृष्टि ही अपने आप में एक मैग्नेट का एक विशेष पोल है, एक पोल है मैग्नेट का, ये पूरी सृष्टि अपने आप में। और दूस इस पोल का एक पोल इस पूरे मैग्नेट का एक पोल बुद्धि है और दूसरा मनस है। जो मनस है, उससे ये संसार बना है और जो बुद्धि है, वो विशुद्ध ईश्वरीय ऊर्जा यानी कि जो मॉडस ऑपरेंडी है उस गॉड पार्टिकल की, उससे वो गवर्न होती है, उस बुद्धि से वो गवर्न होती है, उसे बुद्धि कहते हैं। उस पोल को जैसे चुंबक के 2 हिस्से होते हैं ना, चुंबक के 2 पोल होते हैं। एक पोल होता है आपका नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। तो इसमें से किसी एक पोल को मान लीजिए कि नॉर्थ वाला वो बुद्धि है और साउथ वाला आप समझ जाइए कि वो मनस है। मनस यानी वो ऐसा पोल जिससे ऐसी एनर्जी वेव्स क्रिएट हो रही हैं, ऐसी एनर्जी वेव्स आगे बढ़ रही हैं, वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स जिससे कि हम आप ये पेड़-पौधे, ये पहाड़, ये जितने भी संघनित चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें उस समय बनी। जो ये बनी हैं, उसी के अंतर्गत बनी, मनस के अंतर्गत। तो मनस ने इस पूरी अपरा सृष्टि का निर्माण किया है। अपरा यानी वो सृष्टि जिसमें हम और आप हैं और परा यानी वो सृष्टि जो बुद्धि से गवर्न हो रही है, यानी जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी अपने पास रखती है। ये संसार कैसा दिखेगा, उसका प्रतिबिंब रखती है। इसी चीज़ को बताया गया है भगवद गीता में और इस अ, कठोपनिषद की जो तीसरी वल्ली है दूसरे चैप्टर की, वहाँ पर भी इसी चीज़ को बताया जाएगा, जो भगवद गीता में बताया गया है, कि ये पूरी की पूरी सृष्टि एक अश्वत्थ के यानी पीपल के उल्टे पेड़ की तरह है। जैसे नदी में पेड़ का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो उल्टा दिखाई देता है। तो जो उल्टा दिख रहा है ना, वो संसार है और जो सीधा दिख रहा है, वो बुद्धि है, यानी कि वो तय करता है कि दिखेगा क्या। तो जो दिख रहा है, वो भ्रम है, असली चीज़ ये है। एनर्जी असली ये है जिसने उस भ्रम का निर्माण किया है जो पानी में पेड़ के रूप में दिख रहा है। तो उससे कंपेयर किया जाता है। ऊर्ध्वमूलः अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम। ये जो श्लोक है भगवद गीता में, उसका यही अर्थ है। तो यही बताया गया है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में इसको बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है? तो वहाँ पर ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अब आप समझिए इस चीज़ को, कि ये जो एनर्जी है जो कि एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल बुद्धि है, साउथ पोल आपकी मनस है। उस मनस नाम की ऊर्जा से हम सब बने हैं। हमारी भावनाएँ, हमारे कर्म, हमारे विचार ये सब उसी के अंतर्गत, उसी ऊर्जा से प्रकट होते हैं, उसी एनर्जी वेव से प्रकट होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है ब्रह्म पार्टिकल की, ब्रह्म की बात की जा रही है, ठीक है? जो गॉड पार्टिकल है उसकी बात की जा रही है, यानी बुद्धि की बात की जा रही है। क्योंकि पिछले श्लोक में आपने देखा कि बुद्धि के बारे में ही पूछा गया है, क्या वो जो ब्रह्म है, जो हमारी बुद्धि में आता है, विद्वानों की बुद्धि में आता है, जो विद्वान उसे जानते हैं, क्या उसे व्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है शब्दों में? यही बात तो चल रही थी। अब इस श्लोक में उसका उत्तर दिया गया है। अब इस उत्तर को ठीक से समझने के लिए मुझे आपको यही कहना पड़ेगा कि आप जो है, जो पहला चैप्टर है द होली साइंस का, उसको या तो आप पूरा पढ़ जाइए। द होली साइंस जो श्री युक्तेश्वर गिरि जी द्वारा लिखी गई बुक है, उसको या तो पहले चैप्टर को आप पूरा पढ़ जाइए जिसका नाम है वेद। उसमें नासदीय सूत्र में जो कुछ बताया गया है ना कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, वहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है। उसी को एक्सप्लेन किया गया है एक तरीके से, किस प्रकार से ये अस्तित्व में आया, किस प्रकार से हमारी इंद्रियाँ, इंद्रिय विषय, तरह-तरह के भाव, ये कैसे अलग-अलग ऊर्जाओं के रूप में, आवेशों के रूप में इस संसार में एक प्रकार से अस्तित्व में आए। वहाँ पर ये बताया गया है। लेकिन जो उस लोक की बात हो रही है, यानी जहाँ पर वो गॉड पार्टिकल या फिर वो जो ब्रह्म है, जहाँ पर वो ब्रह्म ऑपरेट करता है, जहाँ पर वो ब्रह्म स्थित है, उसकी कोई स्थिति नहीं है, वो केवल एक ऊर्जा है। जहाँ वो ऊर्जा स्तर जिस जगह पे एग्ज़िस्ट करता है, उस जगह पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता। गौर कीजिएगा,
उस जगह पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता। यानी जब हम ब्रह्म के बिल्कुल नज़दीक पहुँचते हैं, तो ब्रह्म की ऊर्जा स्तर पर कोई भी प्रकाश नहीं होता। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ब्रह्म की ऊर्जा के स्तर पर कोई प्रकाश नहीं होता, यानी गॉड पार्टिकल जब फटा था, तो उस समय कोई प्रकाश नहीं था। जब आप उसके नज़दीक पहुँचते हो, यानी अभी भी अपनी एनर्जी को जब आप पहुँचाते हुए, जब आप अपने आप को ट्यून करते हुए उस लेवल तक ले जाते हो, मनस को हटा देते हो और केवल विशुद्ध चेतना जब आपकी शेष बचती है, बुद्धि जब शेष बचती है, तब उस केस में क्या होता है, आपको ब्रह्म ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन जो ब्रह्म की विशुद्ध ऊर्जा है, जिसने इस पूरे संसार को प्रकट किया है, उस जब वो प्रकट करती है, तो उस समय वहाँ पे उसके साम्राज्य में, यानी जहाँ तक ब्रह्म का विशुद्ध स्वरूप है, जहाँ पर वो किसी चीज़ से लिप्त नहीं होता, जहाँ पर वो इस संसार की किसी चीज़ को निर्मित करने वाला या संसार की किसी चीज़ में दिखाई देने वाला नहीं होता, उस स्तर पे, यानी जब विस्फोट हुआ था, उस समय प्रकाश नहीं था। प्रकाश जो है, जब थोड़ा आगे फैली है ये एनर्जी, तब जाकर के प्रकाश अस्तित्व में आया है। जिस लेवल पे मतलब ये जो एनर्जी फैली है ना, तो फैलने के बाद शुरुआत में उसकी फ्रीक्वेंसी अलग थी, आगे बढ़ते-बढ़ते फ्रीक्वेंसी अलग होती चली गई। एक समय पर फ्रीक्वेंसी ऐसे लेवल पर आ गई, जो कि लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और लाइट वेव्स के बारे में आपको पता है कि वो 2 तरीके से काम करती है, एक तो पार्टिकल की तरह और एक होती है वेव की तरह। तो जिस एनर्जी लेवल से, यानी वो बाउंड्री जहाँ से ये वेव लाइट वेव के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ से ये वेव उस फ्रीक्वेंसी लेवल को अचीव कर लेती है, जहाँ से ये लाइट वेव बन जाती है। लाइट वेव की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही तो है पूरी की पूरी एक फ्रीक्वेंसी का लेवल। तो जहाँ से ये प्रकट करती है अपने आप को, प्रकाश के रूप में, उसी लेयर को या उसी कट ऑफ पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, महरलोक कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा ना, 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं नीचे। ये समझने के लिए बताए जाते हैं। ये लोक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई ज़मीन है या कोई 3 तल्ला, चौथे तल्ले, 5वें तल्ले का मकान है ना। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी लेयर्स हैं। तो फ्रीक्वेंसी की एक लेयर ऐसी होती है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी की एक लेयर ऐसी होती है जिस लेयर पे ये प्रकाश तरंगों में बदल जाता है। तो जिस लेयर पे ये प्रकाश तरंगों में बदलता है, उसी फ्रीक्वेंसी लेयर को ही हम महरलोक कहते हैं और वहीं से प्रकाश अस्तित्व में आता है और जहाँ से प्रकाश अस्तित्व में आता है ना, वहीं से तरह-तरह की भावनाएँ, तरह-तरह के विचार, तरह-तरह के सुख-दुःख के जो भाव हैं, ये सब वहीं से चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में निकलना शुरू होते हैं, बनना शुरू होते हैं। अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ इधर-उधर डिस्टर्ब होके फैलती हैं और वही अलग-अलग रूपों में प्रकट होती हैं। सुख-दुःख के भाव उसी से हैं, हमारी इंद्रियाँ उसी से हैं, हमारा ये शरीर उसी एनर्जी से है। ये पूरा शरीर प्रकाश का शरीर है। जब हम अपने आप को प्रकाश के स्तर पर ले आते हैं, अपनी वेव को, अपनी वेवलेंथ को, अपनी एनर्जी को हम इस लेवल पे ले आएँ कि हम पहले प्रकाश तक पहुँचते हैं। अपने आप को ये जान जाते हैं कि हम प्रकाश का शरीर हैं। वो स्थिति ऐसी स्थिति होती है जहाँ से अब आप ब्रह्म के साम्राज्य में, यानी कि ब्रह्म के स्तर पे प्रवेश करते हो, वहाँ से रास्ता खुलता है। ब्रह्म के एनर्जी लेवल पे या उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे पहुँचने का रास्ता खुलता है। तो जब आप पीछे पहुँचते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में ब्रह्म की स्थिति थी, उस जगह पे कोई प्रकाश था ही नहीं। जब प्रकाश नहीं था तो सूर्य प्रकाशित कैसे होगा? यानी वहाँ पे कोई अलग से सूर्य नहीं है। उसी ब्रह्म से ही सूर्य है, लेकिन सूर्य से ब्रह्म न प्रकाशित नहीं होता। ब्रह्म ना तो प्रकाशित होता है, ना वो अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, वो बस है। वो परम आत्मा है, बस और कुछ नहीं है। उसके आगे बढ़ने पर बिग बैंग के बाद एक सर्टेन लेयर आने पर, उस लेयर पे पहुँचने पर वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी लेयर आती है, उस लेयर के आगे जब वो लाइट वेव बनती है, तब जाकर के हम अस्तित्व में आते हैं। इस पूरी की पूरी सृष्टि में प्रकाश अस्तित्व में आता है। ठीक है? अगर इस पूरे के पूरे सृष्टि में प्रकाश के कण ना होते, प्रकाश की ये सृष्टि ना होती, तो कहीं पर भी आपको प्रकाश का अनुभव नहीं होता। कहीं भी प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता। सूर्य के प्रकाश से पूरी सृष्टि प्रकाशित होती है, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश है, जो संघनन हुआ है उसके भीतर इतनी एनर्जी का कि वो आग की तरह जल रहा है लगातार लाखों, करोड़ों करोड़ों सालों से जल रहा है, ठीक है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये प्रकाश के कण ही हैं, बिना उसके वो प्रकाश नहीं दे सकता था, ठीक है? बिना उसके वो अग्नि नहीं बन सकता था। तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है कि वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता। जब सूर्य प्रकाशित नहीं होगा, तो चंद्रमा, तारों के प्रकाश की बात नहीं होती क्योंकि प्रकाश के स्तर पे तो आया ही नहीं है। ब्रह्म में जब विस्फोट होता है, जब ब्रह्म एक से अनेक होता है, यानी जब गॉड पार्टिकल में बिग बैंग होता है, बिग बैंग के फलस्वरूप जब उसमें विस्फोट होता है, तब विस्फोट होने के बाद जो तरंगें आगे बढ़ती हैं, तो तरंगें आगे बढ़ने पर एक स्थिति आने पर प्रकाश की तरंगें वो बनता है। उससे पहले वो प्रकाश की तरंगों के रूप में नहीं होता। इसीलिए क्योंकि पहले वो प्रकाश की तरंगों के रूप में नहीं होता, इसलिए वहाँ पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता। एक अलंकारिक भाषा है कहने की, मेटाफोरिक वे है कि वहाँ पर ब्रह्म खुद किसी सूर्य से प्रकाशित नहीं होता, वहाँ सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा और तारे का प्रकाश नहीं है। विद्युत भी वहाँ पे नहीं चमचमाती। क्यों? क्योंकि जब तक ये
आप लाइट के साम्राज्य में नहीं आते ना, लाइट वेव्स जब तक नहीं बनती, जब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स से आगे आप नहीं बढ़ते, तब तक सृष्टि की बात होती ही नहीं है। इसलिए विद्युत भी नहीं होती, क्योंकि बिना विद्युत के हमारा ये नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। भाई नर्वस सिस्टम क्या है? सारा का सारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही तो हैं। जब आप हमारा पूरा जो शरीर जब काम करता है, साँस ले रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग ही तो मिल रही है। फेफड़ों को इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग ही तो मिल रही है कि तुम साँस लो, तुम फैलो और सिकुड़ो। ये अपनी मर्ज़ी से तो हो नहीं रहा, वो अनैच्छिक है। लेकिन वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है। तो यही बताया गया है कि अगर आप जो प्रकाश का स्तर है, उससे पीछे जाते हैं, तो उस पीछे के स्तर पे ना तो चंद्रमा है, ना तारे हैं, ना सूर्य हैं और ना ही विद्युत है। तो फिर इस अग्नि की बात ही क्या कही जाए? उसके प्रकाशमान होते हुए ही उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। उसके प्रकाशमान होते ही यानी उसके उस एनर्जी लेवल पे पहुँचते ही, उस एनर्जी लेयर पे पहुँचते ही जहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी बदल करके लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो जाती है, सो दैट वो लाइट के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ने लगता है। तब जाकर के सब कुछ प्रकाशित होता है, लेकिन है किससे? उसी ब्रह्म से, उसी गॉड पार्टिकल से। इसीलिए बताया गया है कि उसके अप्रत्यक्ष रूप से वही तो प्रकाशमान हो रहा है। पहले वो उस लेवल पे था नहीं, फ्रीक्वेंसी लेवल पे, आगे बढ़ के वो फ्रीक्वेंसी लेवल अचीव कर लिया, जहाँ से वो लाइट वेव बन सकता है। तो वहाँ से वो प्रकाश के किरणों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है? तो उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो द होली साइंस है, श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज द्वारा जो लिखी गई बुक है, आप उसको शास्त्र कह सकते हैं, उसको स्वयं गुरु कह सकते हैं। उससे बढ़िया उस चीज़ से उस ज वहाँ पे जिस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे वेदों के इस कॉन्सेप्ट का, नासदीय सूत्र में जो बिग बैंग थ्योरी है और इस पूरी सृष्टि के अस्तित्व में आने का जो व्याख्यान है, वो उस बुक से अच्छा कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। दूसरी वल्ली दूसरे चैप्टर की समाप्त हो चुकी है। अगले वीडियो में हम अगली वल्ली से शुरुआत करेंगे, तीसरी वल्ली शुरुआत करेंगे और उस तीसरी वल्ली के समाप्त होते ही ये जो कठोपनिषद है, ये हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। फिर मिलते हैं। नमस्कार।